हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिमरन। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको अपने प्लांट्स के फर्टिलाइज़र बताने वाली हूं। तो आप ये जैसे कि आप ये प्लांट्स देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे फूल खिले हैं। और आप ये प्लांट को ज़रा ध्यान से देखें। इस प्लांटर में ये मैंने एक ही प्लांट लगाया है और जो इसकी मिट्टी है वो सिर्फ़ और सिर्फ कंपोस्ट है। इस प्लांट को मैंने कंपोस्ट में लगाया था। जब मैंने ये प्लांट लिया था तब नवंबर का महीना था और तब मुझे इस प्लांट का ज़रा सा भी कोई एक्सपीरियंस या कोई आइडिया नहीं था। फर्स्ट टाइम मैंने इसे नर्सरी में देखा और मैंने ले लिया। आपने मेरे नवंबर के वीडियो में ये प्लांट ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा हो तो प्लीज़ देखें। तब ये प्लांट बहुत छोटा था और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ये प्लांट इस तरह से आएगा निकल कर सामने। तो अब इसमें बहुत ढेर सारे फूल हैं। मुझे याद भी नहीं है कि इस प्लांट को मैंने कब पिंचिंग किया है। इसे डेड हेडिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ी बिल्कुल। आप देख पा रहे हैं बहुत सुंदर ये फूल है। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है खाद। मेरे वीडियो का ये टॉपिक है कि मैं आपके साथ खाद अपना शेयर करने वाली हूँ। 15 मार्च तक मैं अपने सभी प्लांट्स में खाद दे देती हूँ, पर इस बार मैं ज़रा लेट हो गई हूँ। तो आज मैं गोबर खाद और पत्तियों की खाद और कुछ बायो एंजाइम भी आप सभी से शेयर करने वाली हूँ। इन सभी फ्लावर्स के बारे में आप मुझे पूछते हैं कि मैं क्या डालती हूँ अपने प्लांट्स में। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ। मैं केमिकल के लिए मेरे यहाँ पर बिल्कुल ही ना है, क्योंकि मेरे घर में छोटे छोटे पेट्स हैं। तो मुझे बहुत डर ही लगा रहता है, क्योंकि वो आंखों के सामने से ही चीज़ें उठाकर ले जाते हैं, वो बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। तब मैं बहुत डरती हूँ। तो ये जो आप देख रही हैं सामने, ये है आईवी जेरेनियम। तो इन सभी में भी मैंने अपने सभी घर के ही खाद दिए हैं। तो बहुत अच्छे, सभी में पत्ते भी बहुत सुंदर हैं, फूल भी बहुत सुंदर हैं। आप सभी ये मेरा देख रहे हैं प्लांट। तो आज की वीडियो में हम अपने खाद की ही बात करेंगे। दोस्तों, बेशक आप केमिकल भी देते होंगे, पर उसके साथ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी ज़रूर आजमाएं। ये है मेरी पत्तियों की खाद। तो ये जो सुल्फिनिया का प्लांट है, जो पिंक कलर के फ्लावर आप देख रहे हैं, ये प्लांट मेरा सिर्फ इसी कंपोस्ट में मैंने ग्रो किया है। जब मैंने ये प्लांट नर्सरी से लाया था तब इसका जो पॉट था वो बहुत लाइट वेट था। तब मुझे पता चला कि ये सिर्फ कंपोस्ट में लगी है। तभी मैंने इस प्लांट को खोना नहीं चाहा, कोई गलती नहीं करनी चाहिए। तब मैंने इसी कंपोस्ट में उसे अपने इस हैंगिंग प्लांटर में लगा दिया। तो अब आप देख रहे हैं ये कितना अच्छा हो गया है। तो लगाने के बाद मैंने इसमें लिक्विड गाय का गोबर जो था उसका फर्टिलाइज़र बनाकर भी दिया था, पर बहुत थोड़ी सी मात्रा में। तो ये जो पत्तियों की खाद है, ये मेरे ऑलमोस्ट मेरे सभी प्लांट्स में रहते ही हैं। जब भी मैं अपना सॉइल मिक्सचर बनाती हूँ तो उन सभी में मैं ये अपना पत्तियों की खाद ज़रूर मिलाती हूँ। पत्तियों की खाद को बनाना भी बहुत आसान है। अभी मैंने सूखे पत्ते काफ़ी सारे कलेक्ट करे हैं, तो उस पर भी वीडियो लेकर आऊँगी। ये जो सामने की लाइन में जितने भी फ्लावर्स आप देख रहे हैं, इन सभी में मैंने अपना ये कंपोस्ट मिलाया है। कंपोस्ट आप किसी भी महीने में दे सकते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। तो ये तो है पेटूनिया, अभी ये जाने का नाम तो नहीं ले रहे हैं यहाँ से। अभी ये काफ़ी टाइम रह सकते हैं मेरे पास। और ये जो फूल है, ये कार्नेशन, ये भी मैंने सिर्फ इसी कंपोस्ट में लगाया है। तो कार्नेशन भी अगर हम संभाल कर रखें तो ये हार्डी प्लांट होता है, ये हमारे पास रह सकते हैं। आप ये देखिए, ये बिल्कुल कंपोस्ट है। इसे भी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ज़रा सा भी पानी के कम होने से ये प्लांट यहाँ वहाँ गिर जाता है। तो देख रहे हैं आप, मेरे सभी सुंदर से फूलों में मैंने पत्तियों की खाद मिलाई है। और दोस्तों, ये है मेरा बायो एंजाइम का फर्टिलाइज़र, जिसे हम घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। फ्रूट्स तो हमारे घर में आते ही रहते हैं, तो फ्रूट्स हम खाएं और उनके जो छिलके हैं वो अपने प्लांट्स में दें। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने बॉटल्स में काफ़ी सारा इसमें स्टोर करके रखा हुआ है। ये है ऑरेंज के पील।
तो मैं महीने में या 2 महीने या 3 महीने जब भी मुझे याद आ जाए तो 5 लीटर या 1 लीटर पानी, जिसमें भी जितना भी आप चाहे पानी, उतना पानी लेकर आप एक ढक्कन या 1 चम्मच के हिसाब से ये जो सॉल्यूशन आप देख रहे हैं ये मिलाकर आप अपने सभी प्लांट्स में उसका स्प्रे करें। ये हमारे प्लांट्स के लिए एक कंडीशनर जैसा ही है, विटामिन है उनके लिए। तो कोई भी फ्रूट हमारे घर में हो तो आप उनके छिलके आप इस तरह से स्टोर करके रखें। तो देख सकते हैं आप, ये है ऑरेंज पील। जो भी फ्रूट हो आप, और सब्जियों के भी, जैसे कि कद्दू है और करेले के छिलके भी, हम उसका भी पेस्टिसाइड बहुत अच्छा बनता है। नीम के पत्ते, नींबू के छिलके, ये सभी हम यूज़ में ले सकते हैं। नींबू के छिलकों वाला जो मेरा था वो अब ख़त्म हो चुका है। अब गर्मियों में देखिए हर घर में शिकंजी बनती रहती है, तो ढेर सारे नींबू के छिलके हमारे पास जमा हो जाते हैं। तो ये कुछ पील है, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये आप अपने सभी प्लांट्स के लिए स्टोर करके रखें। तो ये खाद होता है, इसे हम बायो एंजाइम कहते हैं। जब ये फर्टिलाइज़र फर्मेंट होती है तो हमारी बॉटल बिल्कुल टाइट हो जाती है, उसमें बिल्कुल गैस भर जाता है। तो जब भी उसका ढक्कन हम खोलें 1-2 महीने के बाद, ज़रा ध्यान से धीरे धीरे करके खोलें, जिस तरह से हम किसी अपनी कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल को, उसके ढक्कन को ओपन करते हैं। तो अब से आप किसी भी फ्रूट्स के पील को ना फेंकें, उसको स्टोर करें बॉटल्स में। तो आप देखेंगे आपके प्लांट्स भी बिल्कुल फ्रूट के तरह ही चमकेंगे। चाहे हम उसे स्प्रे करें, चाहे तो मिट्टी में डालें। तो अब आप ये ज़रूर करें। और ये है गोबर की खाद, जिसे मैंने, जो गोबर की खाद थी वो बिल्कुल अच्छी तरह से डिकम्पोज हुई जो मैंने अपने पास रखी है। 2 मग मैंने गोबर खाद लिया और हाफ बकेट पानी में मैंने इस तरह से भिगा कर रख दिया। आज 5 दिन हो गए हैं और अब उसमें मैंने डबल पानी मिक्स कर लिया है। तो दोस्तों आप ये यहाँ ध्यान दीजिए, जो मैंने इस कंटेनर में गोबर की जो लिक्विड खाद है ले रही हूँ, इसका जो कलर है जैसे हमारा लेमन टी होता है, जो हम नींबू की चाय पीते हैं, उस तरह का लाइट कलर होना चाहिए। तब आप अपने बड़े छोटे प्लांट के हिसाब से हाफ मग या 1 फुल मग दे सकते हैं। खाद जब भी हम देंगे तो कम तो चल जाएगा, पर ज़्यादा नहीं देना चाहिए। पर अभी तो मौसम बिल्कुल ठीक है, आप अपने सभी प्लांट्स में गोबर खाद आप दे सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट का भी इसी तरह से लिक्विड बनाकर दे सकते हैं। तो जो गोबर की खाद है उसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आनी चाहिए, तभी वो अच्छी तरह से सड़ी हुई होगी। तो ये है मेरा टिकोमा का प्लांट। तो दोस्तों अगर आपने अभी गर्मियों के फूल, आप उसकी जो छोटे बेबी प्लांट अगर आप नर्सरी से ला चुके हैं, अगर वो थोड़े बहुत बड़े हो चुके हैं, तो उसमें भी आप ज़रा हल्की हल्की खाद दे सकते हैं। ये जो मेरे विंटर्स के जो मेरे प्लांट्स थे उन सभी में मैं अब खाद नहीं दे रही हूँ, बल्कि उनमें तो मैंने सर्दियों में ही दिया था। यह है मॉर्निंग ग्लोरी की सीडलिंग, जो अभी काफ़ी बड़े हो गए हैं। मैंने जो गर्मियों के फूलों की जो सीडलिंग की वीडियो बनाई थी दोस्तों, वो किसी तरह वो फाइल डैमेज हो गया है, वरना मैं वो अपलोड कर देती। वो मुझे नहीं पता किस तरह से वो फाइल करप्ट हो चुका है। तो ये है पेटूनिया, जिनमें मैंने अभी कोई खाद नहीं दिया है, ना दूंगी। तो दोस्तों आप सभी से विदा लेती हूँ, फिर किसी नए टॉपिक के साथ आप सभी से फिर से आऊँगी मिलने के लिए। तब तक के लिए अपना और अपनी प्लांट्स का ढेर सारा ख्याल रखें।
बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।